आपके आपके पोतियां पोते सब देखते रहे। सब आ गया अम्मी पासपोर्ट आप। सच में अम्मी ने ना बहुत ज्यादा मेरा साथ दिया। अगर अम्मी मेरे साथ ना होती ना तो अम्मी जाने वाली हैं तो मैंने उनसे फरमाइश की है कि बुसरी आज मुझे बना कर दें आज के दिन ही अम्मी, फिर आगे चली जाएंगी। और यहाँ से ये भी आ गए, टाइम पे आए हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत देर लगा दी है, क्या साफ सफाई हो रही है? पूरा घर सेट किया है। हो गया सेट? हो गया। चलो शुक्र है। हाँ यू ईटिंग बुसरी। ये बुसरी तो मुन्ने की भी फेवरेट है जी। अम्मी ने अभी अभी मुझे बना कर दी है। मैंने कहा अम्मा जा रही है ना तो अम्मा के हाथ की बुसरी खाऊं मैं। घर पे ना सुहान और चिकन बना है, मैंने अम्मी को कहा मुझे बुसरी खानी है। मैं तो वही खाता हूँ। आ जाओ कौसर बुसरी खाओ। सुहान और चिकन कैसा बना हुआ है? मजे का बना है ना? अम्मी आप क्यों नहीं खा रही? थोड़ी देर में खाएंगी ना, बाद में खाऊंगी। सुहाना कैसा बना है कौसर? अच्छा बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और खैर खैरियत से हैं। तो अम्मी कल जाने वाली है, आज के दिन है अम्मी हमारे साथ। तो मैंने सोचा अम्मी के हाथ की आज बुसरी खाती। और वैसे भी 13-14 साल जो मैंने एक टाइम गुजारा है ना अपनी शादी का, वो मैंने अम्मी के बगैर ही गुजारा है। बीच में अम्मी 7 साल पहले 1-2 बार आई थी, लेकिन रही नहीं है मेरे साथ इतना। तो शादी होती है ना, जैसे हर लड़की की शादी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ की। हर टाइम कि माँ उसके साथ रहती है ना तो हर एक चीज़ सिखाती है उसकी आने वाली लाइफ के लिए। मतलब कभी भी परेशानी दुख होता है तो माँ साथ होती है तो कम लगता है थोड़ा। तो ये चीज़ें ना मेरे लिए 13-14 साल जो भी मेरी शादी के थे ना उसमें बहुत मिसिंग था। अम्मी नहीं थी तो याद करती रहती थी और कभी सोचती थी कि अम्मी कभी आएंगी मेरे साथ। और अब जब मेरे साथ आई है ना तो वो अपना बचपन का टाइम याद आता था कि अम्मी के हाथ का ये खाते थे। और कहीं पर भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलता। ये हर किसी का ना अपने घर का एक अलग ही होता है कि उनको माँ के हाथ का ही अच्छा लगता है कि नहीं मैं बैठ जाऊंगी तो फिर मेरे घुटने रुक जाएंगे, हल्का फुल्का मुझे खाना वाना बनाने दिया। और रही बात कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं कि ना हमें भी काफ़ी अरसा हो गया, हमें भी काफ़ी टाइम हो गया, हम भी माँ के बगैर रह रहे हैं, आप भी ट्राई करो। तो देखो पहले जो मेरी शादी के इतना अरसा ज़माना गुजरा है, 13-14 साल 15 साल अब तो हो गए शादी को। तो शुरू के टाइम पे अम्मी मेरे साथ नहीं थी, अब आई हैं अब। और मेरी हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो इंसान को एक दफ़ा ना डिबो देता है, ख़त्म कर देता है। तो वो जब होता है ना फिर इंसान को उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और उस चीज़ से जब मैं निकली हूँ ना तो वो मेरी माँ ने मुझे हिम्मत दी उस चीज़ से निकालने के लिए। उस टाइम के साथ ना जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना तो माँ की गोद में जैसा बड़ा होता है तो उसको सिर्फ माँ की गोद ही चाहिए होती है। तो मेरे साथ वही वाला सीन हुआ है कि अब मैं उनसे थोड़ा सा दूर होती हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो वो सब हुआ, ये इस वाक़ये के बाद हुआ। वरना पहले तो देखो इतना साल मैंने भी गुजार दिया अम्मी के बगैर। अम्मी वहाँ थी, मैं इधर थी, कभी रो लेते थे, याद कर लेते थे। लेकिन ये है कि आदत हो गई थी अकेले रहने की। अब नहीं रहा जाता। अब नहीं रहा जाता। तो अभी देखो शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, बस आयत नहीं गए, आयत सो रही है। और इसके अलावा जब से फूल लगे ना तब यहाँ पे बैठना थोड़ा अच्छा लगता है। एक तो हल्की हल्की हवा चली रहती है और साथ साथ अब धूप भी निकलती है तो धूप अच्छी लगती है। और ये जो येलो येलो हो रहा है ना ये वाला, इसके लिए मुझे सब कह रहे कि इसका गमला नीचे चेंज कर देना तो शायद ये सही हो जाएगा। इस वजह से येलो हो रहा है, छोटा पड़ रहा है। ये वाला फ्लावर मैं आपको दिखाऊं, इस फ्लावर का कलर चेक करो। बाकी भी सारे फ्लावर वैसे बहुत प्यारे हैं, इसका ऑरेंज कलर ना बहुत ज्यादा प्यारा है। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े और फ्लावर यहाँ पे लेके रखते हैं। और देखो कितना प्यारा है, इसका भी प्यारा है लेकिन ऑरेंज कुछ ज्यादा ही खिला खिला सा लग रहा है। बहुत प्यारा कलर। चलो अम्मी को जो है ना बैग निकाल कर देना है। सबसे पहले देखो मैंने ये वाला निकाला है, इसको नहीं पहना, फिर ये निकाला, इसको भी नहीं पहना, और उसके बाद फिर मैंने ये वाला निकाल लिया। मोटे कपड़े ना सर्दियों के खदर वाले, तो मैंने सोचा सर्दियां जा रही हैं चलो इनको पहन लेते हैं। और बाकी देना है अम्मी को बैग, तो मैं सोच रही हूँ कि ये नीचे जो लाल वाला बैग है ना यही दे देती हूँ। इसमें जो भी है सामान वामान अपना मैं निकालती हूँ, खाली करती हूँ, और अम्मी ने फिर अपनी पैकिंग वैकिंग करनी है। और ये कराची में जो मैं कपड़े लेकर गई थी वहाँ तो इतना गर्मी थी, और ये सारे गर्म इनके फ्रॉक थे आयत के तैयबा के, सारे इनकी अलमारियों में वापस रखना है। और इसके अलावा ये देखो, ये मैंने वेलवेट के लिए थे गांव में जो शादी में गए थे वहाँ पे कि मायों मेहंदी पे किसी फंक्शन, मायों पे तो नहीं मेहंदी के, मैंने कहा किसी फंक्शन में ना पहनेंगे। रात में उन्होंने शरारा गरारा पहना था, ये से फ्रॉक है तैयबा और आयत दोनों का सेम लिया था, तैयबा और आयत का। तो नेक्स्ट ईयर चलो ये काम आ जाएगा। इनके टैग वैग सब कुछ लगा हुआ, ये मैंने लिया था सना सफीना से। इस तरह के ये इनके साथ ऐसे ये वाले दुपट्टे हैं। और ये हो गए इनके साथ के ट्राउजर, नीचे इस तरीके की वेलवेट की पट्टी है जैसा फ्रॉक है। चलो बैग खाली हो गया, अम्मी को बैग देते हैं।
अम्मी आपके लिए ना बैग खाली कर लिया मैंने, ढूंढ लिया बैग। सबसे छोटा वाला बैग अम्मी ढूंढ कर लाई हूँ। मैंने कहा अम्मी कम टाइम रहेगी। चलें ठीक, छोटा नहीं है अम्मी, बड़ा लेकर बड़े आए। वाला लेके। ये छोटा फिर बहुत ज्यादा छोटा है। चलो ठीक है बस। सही है ये। हाँ सही है। आप कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही, आपके साथ ही खड़ी हूँ। ये आपके पैकिंग करवानी है। चलो। और ये देखो अम्मी ने जो है ना सारे कपड़े यहाँ पर लपेट के बना के रखे हुए हैं। ये वाला या फिर वो ये पिंक वाला, वो ब्लैक वाला। जुम्मे के दिन वहाँ पर पहुँचेंगी ना। हाँ ये अच्छा लग रहा है ये पहन चलो कर, रख दे। है ना। तो ये वाला अम्मी साथ में पहन कर जाएंगी। बस एक ही दफा पहना था ईद पे, ये भी एक बार भी नहीं पहना। सारे नए सूट है ना। चलो अभी कोई टेलर के पास कपड़े रह तो नहीं गए थे, सारे आ गए ना। नहीं रखे, इसको सीधे सीधे रखो, उधर मैं कहाँ से मैं स्त्री लूंगी। ये ऐसे ही रख रही हूँ, सही है ऐसे। हाँ चलो कल अम्मी को वहां जाकर ना फौरन से कपड़े इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला ये सूट का कलर कितना प्यारा है, आपने एक बार भी नहीं पहना। नहीं पहना ना। सारे जोड़े अम्मी न्यू लेकर जा रही है, एक बार भी नहीं पहना है। वाला भी एक ही दफा पहना था ये वाला। ये तहरा सिस्टर ने दिया था। चलो अच्छे से बना के मैं रख रही हूँ ये वाला। हाँ वो मैं लग गया। अगर वहाँ ईद करते हैं ना, शाम को बैठे ये हो सकता है। वहाँ सऊदी में ईद एक दिन पहले होती है ना। आप दो ईदें कर लेंगे। तो दूसरे दिन आप पहले ईद हमारे साथ कर सकते हैं। आप देखेंगे अल्लाह। तो अम्मी मैं आ जाऊंगी फिर आपको लेने। नहीं अगले साल हम इकट्ठे जाएंगे, आज इस दफा नहीं आए। इस दफा नहीं हो अम्मी। अम्मी को सच में लगता है कि जैसे मैं अभी अम्मी गांव में थी ना, मैंने सरप्राइज दिया अम्मी को। अम्मी कहती है पता नहीं फिर मुझे कोई सरप्राइज ना दे दे। बच्चे अकेले आए घर पे, मैं आऊंगी फिर हम साथ साथ जाएंगे। अम्मी के ईद का सूट रिवील कर दो। हाँ, कर दो। आपको नया जोड़ा पहनाऊंगी ईद का। ये आपने लेके दिया था ना? ये मैंने लेकर दिया था अम्मी। पहना था आपने जो? वो उधर पहना है ना, एक बार तो पहना था। दुआ करना मक्का में रोजा रसूल में जाकर मेरे लिए, इंशाअल्लाह। कौसर के लिए, सबके लिए, कौसर के बच्चे के लिए, हमारे लिए। इंशाअल्लाह सबके लिए करूँगी। हाँ। मैं कह रही थी कि ना बैग ना बड़ा ले आई हूँ, लेकिन पूरा सामान आ गया। देखो कपड़े आ गए, साइड पे यम्मी का सामान है और अभी जूते भी रखे हुए हैं। आज रात को निकलेंगे ना एयरपोर्ट के लिए। आज रात को हाँ ये क्या? आज रात को जाना है। क्या हो गया, भूल गए हो? आज जुमेरात है। हाँ तो रात को भी सुने तो 11 बजे तो 1 बजे हमें लगता है भूल गए। ओ हाँ, हाँ मैंने कहा संडे की है शायद। क्या हो गया अम्मी, ये तो फिर सो जाता। अच्छा मुझे भूला हुआ था। इसीलिए चुप थे कब से। हाँ क्योंकि वो जुम्मे वाले दिन आपने सुबह पहुंचना था वहाँ। सच में भूले हुए थे? बिल्कुल। हाँ मुझे याद नहीं है, मैंने कहा संडे को जाएंगे शायद। इसलिए तो मैं कह रही थी कौसर को पता था। हालांकि टिकट भी मैंने बुक करवाई है और पता भी है कि फ्राइडे की है टिकट। हम सबको पता है और घर में इसको पता ही नहीं है कि रात को, इसी वजह से तो ये पैकिंग हो रही है। की दावत जो है ना आपको मेरी तरफ से बाहर। पहले पहले अम्मी जब जाते हैं ना तो दावत देते हैं ना, पहले तो घर पे खाना खा लेते हैं ना। हाँ। आज मैं अम्मी और पूरी फैमिली के साथ हम कहीं बाहर डिनर करेंगे। जल्दी निकलेंगे ना अम्मी, वो एयरपोर्ट तो आपको लेट जाना है, 12 के बाद जाएंगे ना। और अम्मी कोई चीज लेनी है, खरीदनी है? कुछ नहीं लेने, कोई शॉपिंग मॉल चले? शॉपिंग बस ये शॉपिंग करने के, और तुम्हारे चाचू की 2 लुंगियां लेनी है। वो चादरें लेनी है। 2 चादरें लेके आना। अच्छा अम्मी आपको? मुझे कुछ नहीं लेना। कोई जूते कपड़े? नहीं, देखा है कितने भरा हुआ है, क्या करूंगी मैं इतने? कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने इतने सारे दिए, देखो मुझे हाँ। पता है पहनूंगी या फिर भी ऐसे लेके आ जाऊंगी। बहुत सारे कपड़े हैं, याद नहीं अम्मी दिलवाऊंगी। देखे कह रहे बिल्कुल पहले भी मेरे नहीं रो आएगी। रो के मेरी आंखें देख, फिर भी कहती हो कि मुझे याद आ रही हो। हमें बहुत याद आएगी। हाँ बहुत याद आएगी। तो सर तैयार रहना, भी बाहर चलेंगे सारे एक साथ। कहीं अम्मी को ना जाते जाते अच्छी सी जगह पर दावत देते। अम्मी वो पहाड़ों पे चलेंगे आज। हाँ ताकि वापसी एयरपोर्ट का टाइम खत्म हो जाए। कहते कि पहाड़ों से गिरे तो फिर नहीं अम्मी ऐसी बात मैं कह रही हूँ पहाड़ों से गिर जाए फिर जाने से कि मेरे साथ नहीं फिर नहीं, आज मैं कह रही हूँ इतना दूर जाते कि वापसी आने तक एयरपोर्ट का टाइम खत्म हो जाए। इसीलिए तो आपके ये है। इसीलिए पहाड़ों पे जाते हैं, मुनाल जाते हैं, मुनाल। इसीलिए कहती है कि मेरे साथ चलो। पहले रो रो के कह रही कि नहीं जाओ, हाँ। फिर अभी कहती है कि जाओ पहाड़ों पे जाते हैं। वहाँ पे बैठ के अम्मी खाना खाएंगे, सुकून से जाएंगे। अम्मी ये रहा आगे अभी आगे अम्मी पासपोर्ट। अभी आया पासपोर्ट। अभी अम्मी आपको पासपोर्ट नहीं मिल रहा था ना। इन्होंने पता है क्या बोला हुआ है, पासपोर्ट इनके पास होता है ना, कहते संडे को अम्मी जाएगी तो पासपोर्ट है ही नहीं मेरे पास। हाँ, ये अम्मी कहता है परेशान संडे होगी हम को। सब। मैंने कहा, ये क्या, ये तो टिकट चली जाएगी मेरी। कैसे सो रहे हैं यहाँ पे हगी वगी को। इसका ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ क्योंकि अम्मी की अभी तैयारी चल रही है और कल से मेरा ब्लॉग चल रहा है। अब दूसरा दिन हो गया
व्लॉग जो ना ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं और फिर आज रात अम्मी की तैयारी है। और अम्मी ये क्या लेकर खड़ी मैं है? आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई। ये मेरी याद है आपके पास होंगी, ओए अम्मी इतना खूबसूरत। संभाल के रखना, ठीक है। मैं आपके लिए ये अपने झुमके लेके आई हूँ, आप पहना और मुस्तफा को दिखाना, अपने पोतियों को दिखाना कि ये मेरी अम्मा के हैं। खूबसूरत है। ये कहना कि मेरे अम्मा के थे, ठीक है। इसको ऐसे संभाल के रखना कि आपके पोतियां पोते सब देखते रहे। निशानी है आपके पास, तो मैं अपने हाथों से ये आपको पहना रही हूँ। अम्मी इतने प्यारे, आप मुझे दे के जा रही हैं। तो आपसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारी आप हो। अम्मी आप इतने खूबसूरत, अम्मी ने मुझे इतनी प्यारी निशानी दी है, ये देखो, निशानी ये देखो। दिखाना बच्चों को, देना किसी को नहीं है, किसी को बस नहीं याद है मेरी ये तेरे पास। ये पहनो, ये कैसे दूसरे हाथ से मुझे नहीं पहनी। तो एक एक छोटी छोटी चीज मैं संभाल के रखती हूँ, ये किसी को दूंगी नहीं अम्मी। क्या मैं ये देख के फिर रोऊंगी? नहीं, ये देख के और ज्यादा रोती रहूंगी कि अम्मी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। तो ये मेरी निशानी आप संभाल के रखना। ठीक है अम्मी, आप मुझे ऐसे निशानी दे रही हैं जैसे आप वापस नहीं आएंगी क्या? मैं नहीं आऊंगी, आएंगी ना? जिंदगी का तो पता नहीं है, जिंदगी का को कोई नहीं पता नहीं अम्मी, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ठीक है। और देखो इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। तो आपको बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। अम्मी मैं अभी आपको ऐसे सोने की चूड़ियां बनवा के दूंगी। बस ये तो आप अपने पास रखो, चूड़ियां तो जब बनेगी बनेगी। हाँ अभी अम्मी जब आप आएंगी ना तो मैं आपको सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी। इतना प्यारा गिफ्ट अम्मी ने दिया, जब हम छोटे थे ना अम्मी पहनती थी, तो तब से ही मुझे बहुत पसंद थे। और आज जाते हुए अम्मी ने इतना खूबसूरत प्यारा गिफ्ट दिया है। वैसे जैसे गांव में नहीं पहनते ऐसे, वो पुराने रिवाज के वही है। सितारा भी बना हुआ है, अच्छा है ना। और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आज दूसरा दिन है, ये मेरा व्लॉग चल रहा है और बन ही नहीं पा रहा, हिम्मत नहीं हो रही थी। और अम्मी के सामने भी बहुत मैंने ऐसे कंट्रोल किया हुआ है कि अम्मी गांव जाती, इधर उधर जाती, मैं इतना इमोशनल नहीं होती, लेकिन वहां जाती हैं जहां से ये सब शुरुआत हुई थी। फिर पता नहीं अजीब सी हालत होती है कि वहां से बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को निकाला था। जब दोबारा जाएंगी तो पता नहीं इतना आसान होता है, वापस आना नहीं होता। तो इस वजह से इतना खूबसूरत ये जो मुझे अम्मी ने तोहफा दिया है, ये अम्मी जब से यहाँ पर आई है ना तब से अम्मी ने मुझे कहा था ये मैंने तुम्हें दिया। मैंने अम्मी के पास रखा था, मैंने कहा नहीं अम्मी ये आप पर अच्छे लगते हैं। तब से ये कह रखा था कि तुम्हारा है, बस तुम्हारा तोहफा है। तो मैंने अम्मी से कहा था अम्मी अगर आप मुझे ये देंगी ना तो इसके बदले में ना मैं आपको सेम ऐसे गोल्ड का कुछ बनवा के दूंगी, तभी लूंगी, ऐसे नहीं लूंगी। कहती थी नहीं मैं कुछ नहीं लूंगी तुमसे, तुम इतना मेरे लिए करती हो। गोल्ड के झुमके मुझे दिए, इतने महंगे हैं ये अम्मी के, काफी टाइम के अम्मी ने खुद बनवाए थे। इमोशनल इस वजह से होती हूँ, याद इस वजह से आती है कि अम्मी ने ना सच में मेरा बहुत साथ दिया ना, बहुत ज्यादा मेरा साथ दिया। अगर अम्मी मेरे साथ ना होती ना तो ऐसे मुझे लगता है कि सबने ना कच्चा चबा लेना था। अम्मी का ना इस जो वाकया हुआ था, जो मेरे साथ हुआ था, अम्मी का बहुत बड़ा साथ था। उस टाइम से मेरे साथ खड़े रहना, डट के खड़े रहना, हर जगह पे मेरे साथ खड़े रहना, सब कुछ अम्मी ने छोड़ दिया था मेरे लिए। तो इस वजह से अम्मी ने सच में बहुत साथ दिया मेरा। तो बाकी कहीं पे भी चली जाए, किसी भी कंट्री में जाए, कहीं पे भी जाए, मैं इतना इमोशनल नहीं होंगी। लेकिन जहाँ से मैंने अम्मी को इतना मुश्किल से वहाँ से निकाल के यहाँ तक अम्मी को लाई हूँ, वहाँ जाती है ना तो थोड़ा दिल में वो होता है कि पता नहीं वापस आती है नहीं आती, क्या होता है। अल्लाह बेहतरी करेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, अम्मी भी तैयार हो रही हैं। ताहिरा सिस्टर ने भी इनवाइट किया हुआ था और अम्मी को मैंने डिनर का बोला हुआ। कल के व्लॉग में मैं आपको मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिस चीज़ की भी माँ साथ में है ना, सच में बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक का सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पास आपकी माँ बाप होते हैं जिनके साथ होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करती हूँ कि अम्मी खैर खैरियत से जाए और खैर खैरियत से जल्दी मेरे पास वापस आए। तो कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।